नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 1 से 3 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत रहेंगे जम्मू दौरे पर। 2018 के म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों से अतिरिक्त वेतन वापस लेने का सरकार ने लिया फैसला। महबूबा ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा भारत सरकार जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का कर रहा दावा। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर ली करवट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के 3 दिवसीय जम्मू दौरे की तैयारी में आरएसएस की प्रदेश इकाई जोर शोर से जुट गई है। संघ प्रमुख के दौरे की सफलता के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन कर व्यवस्था बनाई जा रही है। 1 से 3 अक्टूबर तक जम्मू के 3 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख रहेंगे। संघ के प्रदेश मुख्यालय केशव भवन जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत कर दिया गया है। भागवत प्रदेश के अपने दौरे के दौरान जम्मू में ही रहेंगे। उनके ज्यादातर कार्यक्रम संघ मुख्यालय में ही होंगे। 1 अक्टूबर को संघ की आंतरिक बैठक में वह प्रदेश में संघ की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2018 के म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों में ड्यूटी देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए गए 1 महीने के अतिरिक्त वेतन का कुछ हिस्सा गलत तरीके से देने को गंभीरता से लिया है। सरकार ने अब करोड़ों रुपए का हुआ ये अतिरिक्त भुगतान इन कर्मचारियों व अधिकारियों से वापस लेने का फैसला किया है। सभी लाभ मिलाकर ये कुल राशि 43.29 करोड़ रुपए बनती है। सरकार ने 20 दिसंबर 2018 के एक आदेश जारी किया था, जिसमें म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों या फिर दोनों ही चुनावों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन या मानदेय देने का फैसला किया गया था। इस आदेश के बाद विभिन्न विभागों के डीडीओ ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को चुनाव की ड्यूटी के बाद 1 महीने का अतिरिक्त वेतन जारी कर दिया। मगर जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जब इस बारे में विभिन्न विभागों से जानकारी मांगी तो पाया कि उस समय डीडीओ ने वेतन के साथ HRA CCA भी कर्मचारियों को दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को फिर एक बार केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के फरमानों का कोई भी अंत नहीं है। रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार के लंबे दावों के विपरीत वे जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं, जबकि वे ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कश्मीरियों के पीछे पड़ी हुई है। महबूबा का कहना है कि आतंकियों के साथ संबंध कश्मीरियों को बेदखल करने और अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नया बहाना है। जम्मू कश्मीर में अभी भी मानसून सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट बदली है। लगातार पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे पारे में गिरावट आई है। अधिकांश जिलों में रात्रि में ठंडक का एहसास बढ़ा है। जम्मू में गुरुवार की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई। दोपहर को अचानक काली घटाएं छाने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। कुछ देर के लिए हुई बारिश से पारे में गिरावट आई है। वहीं शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में ठंडा मौसम बना रहा। बता दें कि मौसम के बदले मिजाज के बीच जम्मू कश्मीर में मानसून के सामान्य अवधि से बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में सामान्य मानसून 15 सितंबर तक सक्रिय रहता है। इस बार अगस्त में मानसून कमजोर रहा और सितंबर में आकर फिर सक्रिय हो गया। जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर, कठुआ, रियासी आदि जिलों में निरंतर बारिश हो रही है। बारिश ने अधिकांश जिलों में रात्रि में ठंडक का एहसास शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में उड़ी के हाथलंगा वन क्षेत्र में 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकियों के खात्मे के साथ ही घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई। सेना के श्रीनगर स्थित 15 कोर मुख्यालय में 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि 18 सितंबर के बाद गुरुवार को आतंकी घुसपैठ की दूसरी कोशिश की गई। बताया गया है कि गुरुवार सुबह सतर्क सैनिकों ने उड़ी सेक्टर में घुसपैठियों के एक समूह को देखा। मोर्चा संभालते हुए सेना ने 3 आतंकी मार गिराए। सेना के उड़ी स्थित कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि मारे गए 3 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार,
गोला बारूद और पैसा था, जिसमें 5 AK-47 राइफल, 7 पिस्टल, 5 AK राइफल की मैगजीन, 24 UVGNL ग्रेनेड, 38 चीनी ग्रेनेड, 7 पाकिस्तानी निर्मित ग्रेनेड, 35,000 रुपये भारतीय मुद्रा, 10,300 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सुरक्षा बलों की मजबूत घेराबंदी और आतंकी कमर तोड़ने के लिए किए गए ठोस निर्णयों का असर है कि वादी में अमन लौट रहा है। जो माहौल सामान्य हो रहा है और माहौल बिगाड़ने की तमाम साजिशें विफल हो रही हैं, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर को दहलाने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षित आतंकियों को नियंत्रण रेखा के इस पार धकेल रही है। राजौरी के सुंदरबनी से उत्तरी कश्मीर के उड़ी तक घुसपैठ की कोशिशें तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में आतंकी निहत्थे व छुट्टी पर आए पुलिसकर्मियों और आम लोगों को निशाना बना अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटे हैं। पाकिस्तान की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद ना कोई हंगामा हुआ और ना ही किसी ने हड़ताल की। स्थानीय आतंकों की तादाद भी घटी है और अधिकांश आतंकी संगठनों का कश्मीर में शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो चुका है। उस पर बिना ताम झाम के केंद्रीय मंत्रियों के कश्मीर दौरे ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच वैष्णो माता के श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। 3-4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवा के झोंकों के बीच देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ खराब मौसम की वजह से कटरा सांची छत के बीच हेलीकॉप्टर सेवा लगातार प्रभावित हो रही थी। तेज बारिश चलने के कारण माता वैष्णो देवी दरबार से भैरव घाटी के बीच चलने वाली केबल कार सुविधा भी बाधित होती रही। वही श्राद्ध शुरू होने के कारण यात्रा में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 3 से 5,000 तक की गिरावट आई। शुक्रवार को मौसम में सुधार हुआ। सुबह श्रद्धालुओं को करीब 2 से 3 घंटे हेलीकॉप्टर सेवा मिली। उसके उपरांत आसमान और त्रिकूट पर्वत पर घने बादलों का जमघट लग गया, जिसके चलते दिन भर बीच बीच में हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित हुई, परंतु अधिकांश समय सेवा उपलब्ध रही। दूसरी ओर श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं लगातार वैष्णो देवी यात्रा के दौरान उपलब्ध हो रही हैं। बैटरी कार सेवा, पैसेंजर कार सेवा आदि प्रमुख हैं। वहीं दिन के समय श्रद्धालुओं को तीखी धूप का सामना करना पड़ा, जिसके चलते श्रद्धालु पसीने से तरबतर होते रहे। पर शाम ढलते ही ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालु निरंतर भवन की ओर रवाना होते रहे। पुलवामा फिदायिन हमले को देश कभी भूल नहीं सकता। फरवरी 2019 में आतंकियों द्वारा किए गए फिदायिन हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस खबर ने पूरे देश को दहला दिया था। हर कोई यही चाहता था कि इस हमले के पीछे जो कोई भी है उसे खत्म कर देना चाहिए। सुरक्षा बलों ने भी ऐसा ही किया। एक एक कर घाटी में अलग अलग मुठभेड़ों में सभी आतंकियों को मार गिराया। इसी साल 31 जुलाई को सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू, जो कि जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार का सदस्य था, और पुलवामा हमले के साजिशकर्ता समीर भट्ट को मारने का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। पर पुलवामा हमले का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद कमांडर समीर भट्ट अभी जिंदा है और कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए साजिशें रच रहा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। TS वजीर की निर्मम हत्या को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रांसपोर्टर्स ने संबोधित किया। उनका कहना था कि TS वजीर की निर्मम हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनका पर्दाफाश जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि वे लोग सबके सामने बेनकाब हो सके। तरफ से मैसेज देके कि हमें कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस हालात में हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता तो मुझे लगता है हमें फिर, आपको पता ही है ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ कैसी होती है, हम चक्का भी जाम करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अगर सही तरफ तहकीकात जा रही है तो इसीलिए हमने आपको आज तकलीफ दी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं 1-2 बात और भी कहना चाहूँगा। जैसा कल मैं किसी गुलिस्तान न्यूज़ में, जो में नहीं है, लेकिन वजीर साहब का जो अश्लील बात था वो सभी हमारे ट्रांसपोर्टरों पे हमेशा के लिए रहेगा। तो मैं चैम्बर को आपके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूँगा, चक्का हमारा है और जाम आप लोग कैसे करोगे।
मैं आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर दूंगा, अगर आपने पूरी स्टेट को इकट्ठे लेके चलना है तो ट्रांसपोर्टर कभी भी पीछे नहीं हटा है, क्योंकि जम्मू की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा ट्रांसपोर्टर आगे रहा। मुझे याद आशा वर्कर्स द्वारा ऑल इंडिया बंद काल का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार उन्हें आश्वासन देती है और उनसे बहुत सारा काम भी लेती है, लेकिन जब मेहनताना देने की बात आती है तो सरकार आंखें मूंद लेती है। सरकारी दर्जा दिया है कि ये आशा क्या है। आशा को कहा जाता है कि ये सोशल हेल्प है, ये समाज सेवक हैं। समाज सेवक कहकर हमारे से दिन रात काम लिया जाता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी आवाज़ सुन रही है वो हमारा 24,000 लागू करे। अगर वो 24,000 हमारा लागू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो हमारा स्टेट का मेहनताना बनता है वो हमें दिया जाए। सरकार बार बार हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा आज 5वां प्रोटेस्ट है। अगर सरकार ने आज भी हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुना, तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरेंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।